हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। आज हम क्लास थर्ड लेके आए हैं, तीसरा क्लास संज्ञा का। आप पहला क्लास देख चुके होंगे, सेकंड क्लास देख चुके होंगे। मैं ज़्यादा नहीं 10-10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। आज तीसरा वीडियो बनाया हूँ समूहवाचक संज्ञा खोटा का। इसमें हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड पुलिस, टेट, एक्साइज, यहाँ तक कि जेपीएससी में किस तरह का व्याकरण से क्वेश्चन रहता है, वो हम बात करेंगे। चलिए हम टाइम खराब ना करके क्लास को शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं समूहवाचक संज्ञा लिखा हुआ है। इसका दूसरा नाम होता है गोंठवाचक संज्ञा। क्या? गोंठवाचक संज्ञा। जे टेट में डायरेक्ट ही दे सकता है कि गोंठवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए। तो में जिसमें समूह का बोध हो उसे हम गोंठवाचक संज्ञा कहते हैं। बट आपको ये याद रखना चाहिए, ये हमारा खोटा का मेन है। ये याद आपको नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, क्योंकि आप हिंदी में देखे होंगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। क्या? गोंठवाचक संज्ञा। चलिए हम इसके परिभाषा में बात करते हैं। ऐसा नाम जिससे हमें समूह का पता चलता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें पूरे समूह का पता चलता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा पूरे एक आदमी का नहीं होकर पूरे एक समूह का बात करेगा। ऐसे संज्ञा शब्द जेकर में व्यक्ति चाहे वसुद के गोंठ गोंठ मतलब पूरा, बहुत सारा, के ठाव समूह भेंटा है। क्या भेंटाता है? समूह भेंटाता है। देख रहे हैं ना, ऐसन संज्ञा शब्द जेकर से व्यक्ति चाहे वसुद के गोंठ भेंटा है, ओकरा हम गोंठवाचक कहते हैं। जैसे मेला पूरा बहुत सारा भीड़ भाड़ होता है, वो तो एक समूह हो गया। बाजार में भी उसी तरह यात्रा हम लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन भी आई है। ये यात्रा हमारे झारखंड में होता है बहुत जगह, वो बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तो वो यात्रा भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। परिवार, कक्षा, जंगल, पेठिया, ये सब। पेठिया मतलब बाजार होता है, इसको याद कर लीजिएगा। पेठिया सभी को मालूम नहीं होता है, पेठिया मतलब बाजार होता है। ये समूहवाचक संज्ञा होगा। ये क्वेश्चन आपको दे देगा तो फिर आप फंस जाइएगा। फाउद मतलब फौज, फौज भी समूहवाचक संज्ञा होता है। दल, गिरोह, पंचायत, गुच्छा, सभा, गांव, गौद मतलब बहुत गौद होता है किसमें? फल उल में, गाछ में। हलवा मतलब क्या होता है कि हम लोग गांव में जब मछली मारते हैं, बहुत सारा लोग मछली में उतर जाता है, उसको हलवा कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको ये सब वर्ड याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये समूहवाचक संज्ञा का ही हलवा, गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा से हम बता दिए हैं कि ये सब नाम जिससे हमें समूह का पता चलता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम खोटा में बोल देंगे, ये सब संज्ञा शब्द जेकर से व्यक्ति चाहे वसुद के गोंठ भेंटा है, ओकरा गोंठवाचक कहते हैं। जैसे मेला, बाजार, जतरा, 4 बार आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा जिसे गुण भाव का पता चलता है। गुण और भाव का इस संज्ञा में पता चलेगा। किसमें? भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में गुण और भाव का पता चलता है, इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख में भाव पता चल रहा है, दुख में भी भाव पता चल रहा है। किसी का दुख सुख में जैसे तो भाव पता चल रहा है। खुशी, लड़ाई, बुढ़ारी, छुआली, गिदराली, ये सब जितना भी क्वेश्चन मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। लड़ाई, प्रेम,
निंगसा, बहसा, ढजनोज, दर्शन, सिद्धांत, मार्क्सवाद, ये सब देखिए, ये क्वेश्चन मार्क्सवाद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी हम बोल रहे हैं ना सब वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए हैं, इसलिए एकदम ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। सब देखिए एकदम एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर है। लेनिनवाद, गांधीवाद, अम्बेडकरवाद, रीति नीति, आरो आरो। आप मेरे से अगर खोटा पढ़ लेते हैं, कहीं भी आपका कोई भी एग्जाम में 30 में 30 नहीं आएगा तो गारंटी देते हैं, लेकिन आपको हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ना पड़ेगा, नोट्स भी बनाना पड़ेगा। तो आपको भाववाचक संज्ञा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे द्रववाचक संज्ञा। द्रव मतलब क्या होता है? चीज वस्तु। चीज वस्तु ये याद रख लीजिएगा आप, इसका दूसरा नाम चीज वस्तु वाचक संज्ञा, क्योंकि ये याद रखने वहाँ आपको पता नहीं चलने लगे, उसमें क्या है कि आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। चीज वस्तु वाचक संज्ञा, हम अंतिम संज्ञा में चल रहे हैं। नापेक, तौलेक, देख रहे हैं, गने वाला, चीज वस्तु के नाम के चीज वस्तु संज्ञा कहल जाए। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, दही, चीनी, आलू, प्याज, जोंदरा, यारो यारो, ये सब जो है सब खोटा का है शब्द, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ये जो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ ऐसा वैसा एग्जाम्पल नहीं है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये सब आप सब याद कर लीजिएगा। एकड़ में अब क्वेश्चन हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर, इसी में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन है। जैसे एकड़ में कौन टा द्रववाचक संज्ञा ना लागी। द्रववाचक संज्ञा चावल, चावल चावल द्रववाचक संज्ञा। तेल, तेल द्रववाचक संज्ञा है, उसको नाप तोल सकते हैं, माप तोल सकते हैं, वो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो घी भी द्रववाचक संज्ञा है, तेल भी। तो ढढनच, ढढनच किसी का भाव बता रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ को क्या पूछ रहा है? एकड़ में कौन टा द्रववाचक संज्ञा ना लगे, तो ढढनच नहीं हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब तीसरा देखिए, कोई दूसरा क्वेश्चन, कोन्हो, कोन्हो दर्शन के सिद्धांत के नाम के की कहल जाए। कोनो दर्शन व सिद्धांत के नाम के की कहल जाए, तो भाववाचक संज्ञा। नहीं बोलते मार्क्सवाद, यहाँ देखिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद, ये सब सब भाव बताता है, भाववाचक होता है। ये सब याद कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ आप आज क्लास पूरा खत्म कर देंगे। देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण क्रिया द्वारा क्रिया से किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्द में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। किसी में भी प्रत्यय जब लगा देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे यहाँ कुछ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का कुछ संज्ञा कुछ दिया हुआ है उदाहरण, उससे हम भाववाचक संज्ञा बना देंगे। जातिवाचक कुछ दिया हुआ है और व्यक्तिवाचक, उससे हम भाववाचक संज्ञा बना देंगे। किससे? उसमें प्रत्यय जोड़ के। जैसे गीदड़ में आली प्रत्यय जोड़ देंगे तो गिदराली हो जाएगा। गीदड़ में आली प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? गिदराली। तब ये क्या बन जाएगा? भाववाचक। छुआ, छुआ, छुआ प्लस आली क्या हो गया? छुआली। मनुष्य प्लस आली मनुष्याली। बूढ़ा जोड़ आरी बुढ़ारी। पुरखा पुरखोती। लड़का लड़कपन। नेता नेतागिरी। नेता हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जो होगा वो जातिवाचक। और नेता से नेतागिरी बना तो ये भाववाचक। गांधी से गांधीगिरी भाववाचक। मार्क्स से मार्क्सवाद भाववाचक। गांधी से गांधीवाद भाववाचक। मर्द से मर्दोती भाववाचक। ये सब जितना भी है आप याद कर लीजिए, भाववाचक से 90% ज़्यादा क्वेश्चन देने का चांस रहता है। जनी जनियाली। बाभन बमनोती। जुआन जुआनी। बांदर बंदराली। ये सब क्वेश्चन आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से भाववाचक बना हुआ है। ये सब याद कर लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी न कभी कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तो हम ये बता रहे हैं आपको। देखिए सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा। आपन से अपनोती।
आपन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम है। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपन, ये किसी संज्ञा के बदले ही तो प्रयोग हुआ है, तो ये सर्वनाम है। और सर्वनाम अपन, आपन से अपनोती बन गया तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी बनता है। तो आज ये देखते हैं हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदर, सुंदर भाववाचक है, और सुंदरई ये हो गया भाववाचक, और ये सुंदर विशेषण है और सुंदरई भाववाचक। कनकन, कनकन मतलब जैसे पानी कनकन है तो पानी संज्ञा है और उसका विशेषता कनकन से बता रहा है, तो कनकन हो गया विशेषण, और कनकनी हो गया क्या? कनकनी हो गया भाववाचक संज्ञा। चिकन, चिकनौती, बोर्ड, बोर्डगिरी, मोटा, मोटौती, थेथर, थेथराली। अब क्रिया, क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा, किससे? क्रिया से बनने वाले भाववाचक, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे पढ़े, पढ़ाई, लड़े, लड़ाई, चढ़े, चढ़ाई, हंसे, हंसी, हंसलेबी, देखे, देखौती, धधाय, धधैनी, माटे, माइर, कासे, कमीनी। तो ये आप देख सकते हैं, आप क्रिया विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे सनसन, सनसनी, बर्ब, तरतरी, तरतरी, सनसनी, सुरसुरी, फटाफट, फटफटी, फटाफट, फटफटी। तो ये देख सकते हैं आप सब, ये सब था भाववाचक संज्ञा जो बन रहा था वो। अब देख सकते हैं व्युक्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। जैसे एक होता है रूढ़, यौगिक, जोगरूढ़। देख सकते हैं बी प्लस सी, बी सी, इसका कुछ दूसरा मतलब नहीं निकलता है अर्थ, तो उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे घोड़ा, घो प्लस डा, घोड़ा, इससे कुछ दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये रूढ़ हो जाएगा। और ये यौगिक, धर्म, धर्म प्लस शाला, दोनों से अलग अलग अर्थ निकलता है, तो ये धर्मशाला यौगिक हो जाएगा। और जोगरूढ़, तीसरा अर्थ जिससे निकलेगा वो जोगरूढ़ हो जाएगा। पंचसोखा, पैन जोड़ सोखा, तीसरा अर्थ इससे निकलता है पंचसोखा की पानी को इंद्रधनुष में जो बनता है, तीसरा अर्थ। ये सब हुआ। अब क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर कि हेठे लिखल कौनटा शब्द भाववाचक संज्ञा ना लागे? ढरनच, ये विशेषण हो जाएगा। हलवा, ये विशेषण है। ये सब सब भाववाचक संज्ञा है। हलवा, भीड़, मछली वाला, वही बता देते क्रिया से बनल भाववाचक संज्ञा पूछे तो क्रिया, अब क्रिया जो होगा उसी से बना होगा। तो अब ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। खटेक, खटाली, खटेक, खटना, ये तो क्रिया है ना, तो ये क्रिया से खटाली भाववाचक संज्ञा बन गया। चलिए आपका आज संज्ञा पूरा क्लास 3rd में हम कंप्लीट कर दिए। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। और सर्वनाम जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम वचन के बारे में बात करेंगे। वचन जब कंप्लीट कर लेंगे तो लिंग के बारे में बात करेंगे। आप नोट्स बनाते जाइएगा, जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और भूल जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।